ठीक है, हमारा चल रहा है PHP MySQL का यूनिट 2 में हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है एरे। व्हाट इज एन एरे, क्रिएटिंग एन एरे, एडिंग आइटम टू एन एरे, टाइप ऑफ एरे, सॉर्टिंग एरे। जिसमें से मैंने व्हाट इज एरे, क्रिएटिंग एरे पढ़ा दिया। हमारा नेक्स्ट चलेगा टाइप्स ऑफ एरे। हम फिर भी रिवीजन देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। एरे क्या करता है, एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में, और उसको हम जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे फंक्शन का यूज करना पड़ता है हमको स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है $x=, ये हमारे वैल्यूज है, यानी हमारे एरे की पोजीशंस है। जो हमारा वेरिएबल होता है डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, और हमारा जो भी कीवर्ड्स हमको लिखना है, यानी हमको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज करना है तो हम कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में मैंने यूज किया है कि $= एरे पैरेंथेसिस के साथ हमको स्ट्रिंग पास किया है। मैंने 3 स्ट्रिंग्स जिसको कॉमा सेपरेट से सेपरेट किया है, यानी फर्स्ट 0 पोजीशन पे हमारा वॉल्वो होगा, फर्स्ट पोजीशन पे BMW टोयोटो, सेकंड पोजीशन पे हमारा जो एरे होता है वो इंडेक्सिंग एरे पे डिपेंड होता है। हमको इंडेक्सिंग एरे जो रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जब भी हम उसको प्रिंट करते हैं तो इको स्टेटमेंट के साथ हमको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, तभी हमारा एरे जो है प्रिंट होगा, नहीं तो एरर शो करेगा। पर इनकेस आप लोगों को अगर से ये सब सिर्फ एरे डाटा टाइप ही एरे का जो वैल्यूज है वो ही प्रिंट कराना है, तो हमको प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एरेज में रहता है सब में पहला इंडेक्सिंग एरे। इंडेक्सिंग एरे जो न्यूमेरिक इंडेक्सिंग के साथ स्टार्ट होता है, जो 0 पोजीशन पे रहता है। इंडेक्सिंग एरे जो स्टोर करता है एरे के एलिमेंट्स को न्यूमेरिक इंडेक्स से, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यूज लिया है, जिसमें हमने लिया है 31 को 0 पोजीशन पे। जब भी हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा वो होगा 0 से स्टार्ट होगा एरे में, ठीक है, और 0 से लेके जहां तक का भी हमारा होता है वहां तक। फिर हमको जो भी एलिमेंट्स को गेट करना है, फैच करना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम पोजीशनिंग से उनको फैच कर सकते हैं इको स्टेटमेंट के साथ, यानी इको से हमारा जो है स्टेटमेंट प्रिंट होता है। यहाँ पे हम जो भी दे रहे हैं वो हमारे न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, हम वैल्यू कोई भी पास कर सकते हैं, पर जो इंडेक्सिंग नंबर रहता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट 0 से ही रहता है और नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक हमने न्यूमेरिक का दिया था और दूसरा हमने स्ट्रिंग का दिया था कि स्ट्रिंग वैल्यू पास करके हम कैसे एरे को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट आर किया और $कलर्स, तो जितने भी पोजीशनिंग के साथ जहाँ पे भी थे वो पोजीशनिंग के साथ हमको प्रिंट आर ने क्या किया, हमको आउटपुट डिस्प्ले किया। फिर सेकंड मेथड अगर से हमको करना है तो हम विदाउट एरे कीवर्ड, जो हम एरे कीवर्ड लगा रहे स्टार्टिंग में, वो उसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से इनको रिप्रेजेंट यानी डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स हमने 0 पे हमको पर सब जगह वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 0 1 2 ऐसे पोजीशनिंग बता के हमको हमारी वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर हमने इको प्री टैग किया। प्री टैग क्या करता है, जैसे हमारा टैक्स है वैसे ही हमको ब्रेक करके हमारे टैक्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है, जो हमारा HTML का टैग होता है। और जो प्रिंट आर टैग होता है, प्रिंट आर मैथ जो फंक्शन है वो हमारे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करता है। यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिखा है कि प्री टैग होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड टेक्स्ट, प्रिजर्व बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक। इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको हम यूज नहीं करते तो हमारा एरे जो है एक लाइन में आता। प्रिंट आर फंक्शन जो है प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल इन अ मोर ह्यूमन रीडेबल वे। हमको पता है कि हमारा जो 0 1 2 3 पोजीशन पे हमारे एरे के वैल्यूज है, तो वैसे ही प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रिंट आर फंक्शन का यूज करते हैं, जो हमारे वेरिएबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करता है। हमारा अब न्यू टॉपिक है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, पहले इंडेक्सिंग एरे के बारे में मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, अभी हमने थोड़ा सा रिवीजन देख लिया है। अब हमारा आता है
टाइप्स ऑफ एरे में सेकेंड पोजीशन पे हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे आर एरेज दैट यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम। एसोसिएटिव एरे जब भी हम असाइन करते हैं तो हम उसको नेम एंड वैल्यू में असाइन करते हैं, यानी नेम की देना पड़ता है इसमें। द एसोसिएटिव एरे आर वेरी सिमिलर टू इंडेक्स एरे इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी बट दे आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर इंडेक्स। हम जो एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे जो है वो सेम सिमिलर ही रहता है, पर उसमें डिफरेंट क्या है कि हमारे को नेम और की से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। Associative array will have their index as string so that you can establish a strong associative between key and value। क्योंकि जब इंडेक्सिंग वैल्यू जो रहती है वो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, पर एसोसिएटिव एरे में जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहेंगी वो की से रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी हमारा जो की रहेगा वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू रहेंगी जो हमारे को एसोसिएटिव एरे में पेयर्स में डिक्लेयर करना पड़ता है। एन एसोसिएटिव एरे ईच आईडी की इज एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। जो भी हम की रहेंगी वो हमारी आईडी रहेंगी और उसके साथ जो वैल्यू रहेंगी वो हम पेयर में देंगे। यानी हम अगर से हमारी वैल्यू को कॉल करना है तो हम इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, इंडेक्स एरे में कि हम पोजीशनिंग से हम वैल्यू को कॉल करते हैं, पर अगर से हमको एसोसिएटिव एरे कॉल करना है तो हमको की से कॉल करना पड़ेगा जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू रहेंगी। इसमें सिंटेक्स है एरे कीवर्ड लिखना है सामने में की1 और फिर हमको ये एरो का यूज करना है वैल्यू 1 की, फिर कॉमा देना है की वैल्यू 2, की 2 लिखना था मैंने, डैश 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 के एन यानी की एन एंड वैल्यू एन, यानी हम की 1 की 2 की 3 जितनी भी देना हमको दे सकते हैं। देयर आर टू वे टू क्रिएट एन एसोसिएटिव एरे। इसमें भी दो वे हैं कि हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसोसिएटिव एरे को। सब में पहला मेथड है कि हमने डॉलर एज लिखा यानी वेरिएबल बनाया, एरे कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस पीटर, फिर हमने ये इज इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगाया, 35 लिखा, बीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 37, जॉय 43। ये हमारा जो पीटर है वो हमारा क्या हो गया, की हो गया, और वैल्यू क्या हो गई, मेरी 35 हो गई। नेक्स्ट मेथड है कि हम एक एक वैल्यू को एक एक की के साथ असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो वेरिएबल था वो वेरिएबल जब हम इंडेक्सिंग करते थे तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे 0 1 2 और वैल्यू देते थे, और वेरिएबल जैसे एज इट इज है वैसे ही एसोसिएटिव एरे में भी सेम है। पर हमारा यहाँ डिफरेंट क्या हो गया कि जब भी हमारी जो की रहेंगी वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगी, यानी सॉरी स्ट्रिंग रहेंगी, हमारी इंडेक्सिंग यानी 0 1 2 3 नहीं रहेगा, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है हमको, वो रहेगा हमारा की और हमारा वैल्यू उसके सामने। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमको की मीन्स नेम पीटर एंड वैल्यू इज एक्चुअल डाटा मीन्स 35 इज एज। हमको अगर से प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट कराएं, यहाँ पे मैंने प्रिंट करके बताया। जैसे हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल डॉलर एज इज इक्वल टू एरे पीटर, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। अब हमको पीटर की जो है 35 वाला लेना है, वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हम इंडेक्सिंग अगर से इंडेक्सिंग करते थे 35 47 37, तो हम क्या करते थे 0 पोजीशन लिख देते थे उसके सामने, यानी हम लिखते थे डॉलर एज स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते थे 0, तो हमारा क्या हो जाता था 35 प्रिंट हो जाता था। पर इस केस में अब हमको क्या करना पड़ेगा, की को कॉल करना पड़ेगा। जब हम की को कॉल करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो हमारा की कॉल होगा तो वैल्यू आ जाएंगी 35। तो हम कोई भी पोजीशन की यानी हम बीन लेंगे या जॉय लेंगे तो हमारा उस टाइप से उसकी वैल्यू जो सामने में हमने असाइन किए है वो ही प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने पीटर की प्रिंट कर रही हूँ करके मैंने यहाँ लिखा इको पीटर इज, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया पहले, फिर कॉन्किनेट लगाया कंबाइन करने के लिए। अब हमारा पीटर में क्या है 35 है, तो पीटर जो हमारा है वो हमारा क्या है की है, तो कौन से इसमें की स्टोर है, एज नाम के वेरिएबल में। तो एज नाम का वेरिएबल पहले हमको कॉल करना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट में हमको पीटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट में 35, तो उसके पहले कॉन्किनेट किसके साथ होगा, वो पीटर इज 35। फिर मैंने कॉन्किनेट लगाया ईयर ओल्ड, तो कितने ईयर ओल्ड है 35 ईयर ओल्ड। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर से हमको सबकी एज लेना चाहिए, सबको ही प्रिंट करना था, तो हम कॉमा दे के भी प्रिंट कर सकते थे। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे।
समय पहले होता है हमारा वैम सर्वर ऑन करने का काम। हमको वैम सर्वर स्टार्ट करना है। वैम सर्वर हमारा स्टार्ट होते रहेगा, जब तक का वो ग्रीन हो जाएगा तब तक का हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमको नोटपैड ऑन करना है। मैंने बताया था एडिटर हमारे नोटपैड, ड्रीम वीवर, नोटपैड प्लस ये सब होते हैं। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं पीएचपी का टैग ऑन करूंगी, पीएचपी का टैग क्लोज करूंगी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इको, डबल कोड में मुझे हेडिंग देना है। तो हेडिंग अभी मैं H3 यूज करती हूँ आज, और H3 को क्लोज करती हूँ, ठीक है। और लास्ट में लगाती हूँ सेमीकोलन। अब फिर सेंटर में आना है और लिखना है एसोसिएटिव एरे। फिर हमको एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक वेरिएबल बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम लोग दे रहे हैं हमारी क्लास का वेरिएबल, हमारा क्लास जो भी हमारा बैच है, बैच दे सकते हैं। बैच कौन सी बैच में कौन है, बैच इज इक्वल टू, यहाँ पे एरे कीवर्ड लिखा मैंने। एरे कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस लगाने के बाद डबल कोड में यहाँ पे लिखा BCCA1, BCCA1, फिर पैरेंथेसिस उसके बाहर आई मैं, कोड के बाहर, फिर मैंने इज इक्वल टू ग्रेटर देन। अब BCCA1 में कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लेसी, ठीक है। फिर कॉमा दिया, फिर सेकंड BCCA2, डबल कोड में लिखना था मैंने, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, डबल कोड ट्रोजन, ठीक है। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे दिया BCCA3, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, डबल कोड में लिखा मैंने 50, ठीक है, कॉमा। यहाँ पे मेरे को जितनी भी लेना है उतने में ले सकती हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में अगर से मैं कॉलेज देना चाहती हूँ तो कॉलेज एक नाम दे देती हूँ मैं, कॉलेज इक्वल टू SFS कॉलेज, ठीक है। अब मैंने इतने सारे की एंड पेयर में दिया है, यानी पेयरिंग किया है कि हमारा जो की है BCCA1 अगर से मैं कॉल करूंगी तो ब्लेसी आएगा मेरा आउटपुट में। अगर से BCCA2 कॉल करूंगी तो रोशन आएगा, BCCA3 करूंगी तो तृप्ति आएगा। और मेरे को BCCA इसके साथ कॉलेज भी प्रिंट कराना है तो मैं करा सकती हूँ। जैसे मुझे अपनी प्रोग्राम को लिखना है वैसे मैं लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब यहाँ पे मैं इको स्टेटमेंट लिखूंगी और मुझे एक स्ट्रिंग पास करना है। इको लिखा मैंने, इको में डबल कोड में लिखा आई एम, ठीक है। फिर मैंने कॉन्केटेनेट लगाया। कॉन्केटेनेट लगाने के बाद मैंने, मेरा कहाँ पे है, बैच नाम के वेरिएबल में है, तो वेरिएबल का नाम लिखूंगी बैच। फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, BCCA3, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई एम तृप्ति, ठीक है, कॉन्केटेनेट लगाया। फिर यहाँ पे मैं माय कॉलेज नेम, अब मेरे को यहाँ पे लिखाना है माय कॉलेज नेम इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोलन लगा रही हूँ। फिर मैंने कॉन्केटेनेट लगाया। फिर कॉलेज में है तो बैच वाले वेरिएबल में ही है तो बैच लिखा। फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कॉलेज। हमने जैसे दिया है वैसे ही आपको देना है। मैंने यहाँ पे BCCA में B स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखा है और बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आपको वैसे ही देना है। और कॉलेज जो है मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है सब, तो करके यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे मेरा प्रिंट कैसे होना चाहिए, आई एम तृप्ति, माई कॉलेज नेम इज SFS कॉलेज, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन। अब मैं क्या करूंगी, ये फाइल को सेव करूंगी जहां पे मेरा वैम सर्वर है, यानी www में जाके मैं अपना फोल्डर क्रिएट करूंगी। और फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी
एसोसिएटिव एरे डॉट पीएचपी। पीएचपी हमारा एक्सटेंशन है। अब हमको क्या करना है, ये रन कराना है, तो हमको लोकल होस्ट में जाना है। यहाँ पे हमको लिखना है लोकल होस्ट स्टार्टिंग में हमारे ब्राउजर पे। जैसे ही हम लोकल होस्ट लिखते हैं हमारा बैकएंड ऑन हो जाता है, वैम सर्वर, जहाँ पे हमारा यूर प्रोजेक्ट की लिस्ट में हमारे पूरे प्रोजेक्ट दिखते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं करके मेरा इतना सारा दिख रहा है। आप लोग अगर से फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो सिर्फ आपका एक ही फोल्डर दिखेगा। यहाँ पे बीसीसीए मैंने ऑन किया तो रूट डायरेक्टरी ओपन हो जाएंगी, जिसमें हमको लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन हो जाएंगी हमारी, जिसमें से हमको एसोसिएटिव एरे जो है रन करना है। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पहला मेरा हेडिंग आ गया, फिर यहाँ पे आ रहा आई एम तृप्ति, माई कॉलेज नेम इज एसएफएस कॉलेज। अब तृप्ति जो है पूरा का पूरा उसके साथ कंबाइंड होके आ रहा है माई, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग देना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे माई कॉलेज के बाद हमको डबल कोड लेना है, कॉन्केनेट लगाना है और बीच में जब डबल कोड में स्पेसिंग दे देना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब भी वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर रहे हैं या बीच में स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में डाल रहे हैं तो हमको कॉन्केनेट से ही कंबाइन करना पड़ेगा डॉट से। तो मैंने बीच में और स्ट्रिंग के लिए ब्लैंक स्पेस के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर, जैसे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वैसे ही मैंने डबल कोड लगाया है और बीच में स्पेस दे दिया है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, आजू बाजू जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है कॉन्केनेट से ही होना चाहिए। अब हम सेव करते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। तो इनकेस कभी ऐसा हो आपको स्पेसिंग डालना है या कॉमा डालना है या बीच में स्टार प्रिंट करना है, कोई कि स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, तो आपको डबल कोड में ही उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्पेस भी कर सकती थी, सॉरी कॉमा भी दे सकती थी, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको कैसे देना है। तो हम ये ऐसे प्रिंट कराते हैं एसोसिएटिव एरे। अब नेक्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था कि हम इसको ये ऐसे ऐसे डिक्लेयर करने के बजाय दूसरे टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस टाइप में हम क्या करते हैं, ये मैं लास्ट वाला लाइन रहने देती हूँ आप लोगों के लिए। अब हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैं करती हूँ, जैसे मैंने लिया बैच और यहाँ पे लिया मैंने, कॉपी कर देती हूँ पहले, फिर मैं इसको हटा दूंगी। यहाँ से कॉपी किया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, प्लेसी। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको कॉपी करूंगी, यहाँ पे क्या था BCCA2, यहाँ पे BCA3, सॉरी 3, और यहाँ पे क्या था कॉलेज। कॉलेज को हम कॉपी कर लेते इससे अच्छा, यहाँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड पोजीशन पे है रोशन, थर्ड पे है तृप्ति, फिफ्थ पे हमारा एसएफएस कॉलेज। ठीक है, ये लाइन का मेरे को कोई काम नहीं है मुझे, तो मैं ये निकाल दूंगी। मेरे को बस मुझे ये लाइन का काम है क्योंकि मेरे को इको कराना है। आप लोगों को थोड़ा स्पेस कर देती हूँ। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेमी कोलन लगाना है लास्ट में हमारी स्टेटमेंट प्रिंट कंप्लीट होने के बाद। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अब मुझे किसी और को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे कौन है, रोशन है, तो मेरा रोशन आउटपुट आना चाहिए। अब मैं सेव कर रही हूँ और सेव करने के बाद फिर से मैं रिफ्रेश कर रही हूँ अपने पेज। ठीक है, तो यहाँ देखो रोशन आ गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, IM के बाद रोशन जो है एकदम क्लोज होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिंग दे देंगे, बार बार स्पेस लेने की जरूरत नहीं है।
कॉन्किनेट करके स्पेसिंग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमको लेना है वैसे ले सकते हैं। हम डिक्लेरेशन कैसे भी टाइप से कर सकते हैं। एसोसिएटिव एरे को पर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको जब एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर करना है तो कीज एंड वैल्यू में पेयरिंग करना है, और जब इंडेक्सिंग करते हैं तो हमको 0 पोजीशन से स्टार्ट करना है। पर हमको डिक्लेयर करने का सेम ऐसा ही करना है, चाहे हम ऐसे टाइप में करें मेथड 2 में या मेथड 1 में, सेम हमको इंडेक्सिंग में भी ऐसे करना है और हमको एसोसिएटिव में भी सेम ऐसे ही करना है। अब हम मल्टीपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का ही पता चल रहा है कि मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशनल एरे में एक से ज्यादा डिक्लेयर करना है हमको एरे, तो क्या करें हम। A multi-dimensional array is an array containing one or more arrays। ठीक है, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे क्या करता है, कंटेन करता है एक और एक से ज्यादा एरे। PHP understands multi-dimensional array that are 2, 3, 4, 5 or more levels deep. However, arrays more than 3 levels deep are hard to manage for most people। क्या बोल रहा है कि हम जितने भी लेवल का ले सकते हैं, यानी जितने भी लेवल्स लेना है हमको एरे में मल्टी डायमेंशनल में, वो डिक्लेयर कर सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4 या 5 से ज्यादा। पर इन केस हमने ज्यादा लिए तो हमारे एरर्स भी ज्यादा आ सकते हैं। कोई कोई ऐसा है कि ये चीजों को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उससे बेटर है कि हम 3 लेवल ही ले। 3 लेवल जो है सफिशियंट है सबके लिए कि मैनेज कर सकता है इंसान। Array elements in PHP can hold values of any types such as numbers, string and objects। जो एरे होता है वो कोई भी टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, नंबर्स भी, स्ट्रिंग भी और कोई ऑब्जेक्ट भी। They can also hold other arrays, which means you can create multi-dimensional or nested array whose elements may contain one or more arrays। There is no limit in the level of dimensional। आपको क्या बोल रहा है कि मल्टी डायमेंशनल जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो भी एरे टाइप है वो हमारे फर्स्ट, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल तक का भी जा सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको हैंडल कर पाते हो। यहाँ पे सिंटेक्स है एरे का कि हमने एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल बनाने के बाद इज इक्वल टू एरे लिखा, उसका पैरेंथेस लिखा। पैरेंथेस लिखने के बाद हम एक लाइन में जो बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिंगल एरे होता है। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे है तो करके हमने क्या किया, पैरेंथेसिस को नीचे और ऊपर लगाया, बीच में हमारे जो है 3 रोज, 3 लेवल जो बोल रहा है वो लगाया हमने। और हर लेवल में हमने कीवर्ड यूज किया है एरे लेवल 1, एरे लेवल 2, एरे लेवल 3, जिसमें हमने दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी हमारा क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स में ये डिवाइड हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो कहलाएंगी, पर कॉलम जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेकेंड कॉलम। वैल्यू 3 में क्या है, वैल्यू 3 जो है कॉलम 3 बोलेंगे, पर हमारे जो एरे की लाइन, सिंगल लाइन जो होती है वो होती है रो, तो ये हमारी फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम कहलाएगा। तो हम जब भी मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराएंगे तो हमको रोज एंड कॉलम्स में ही उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, तो हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। करके सब में ज्यादा हम 3 लेवल में ही कंफर्टेबल रहते हैं। अगर से हम ज्यादा लेवल स्टार्ट करेंगे, 4 या 5 लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको रो एंड कॉलम कैसे कॉल करना है। तो कंफ्यूजन अपना ज्यादा ना बढ़ाए, करके आप 3 लेवल ही लो। यहाँ पे फिर सेकेंड रो चालू हो जाती है, सेकेंड रो स्टार्ट होंगी, सेकेंड रो 4 कॉलम, सेकेंड रो 5 कॉलम, सेकेंड रो 6 कॉलम, और यहाँ पे थर्ड रो 7 कॉलम, थर्ड रो 8 कॉलम, थर्ड रो 9 कॉलम। तो आपको ऐसे सिंटेक्स से याद रखना पड़ेगा कि आपकी रो एंड कॉलम कौन से पोजीशन पे है। पर जब हम एक्चुअली प्रोग्राम करते हैं, इसमें इसको प्रोग्राम में डेवलप करते हैं, तब हमको कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा रो क्या है, हमारा कॉलम क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तो नंबरिंग दिए है, वैल्यू में नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5, पर जब हम कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन क्या है। और इतना भी ध्यान रखना है यहाँ पे
कि यहाँ पे हमारा जो है 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ फर्स्ट लिखा है, पर यहाँ पे 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम। तो आपको ये ध्यान देना है, भले ही हमारी वैल्यू जो है 1 2 3 से स्टार्ट होती है, पर हमारा जो एक्चुअली एरे का काम क्या होता है, इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना, और उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने बताया है, जो आपको 3 लेवल बताए हैं वही 3 लेवल रो एंड कॉलम में मैंने यहाँ पे पीपीटी में डाला है। मल्टी डायमेंशनल एरे कंटेन रोज एंड कॉलम्स। मल्टी डायमेंशनल एरे का मेथड आपको ध्यान रखना है कि रो एंड कॉलम में ही चलता है वो। जैसे हमारा 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर हमारा रो भी चेंज होगा तो रो 0 1 2 3 और कॉलम भी चेंज होंगे 0 1 2 3। तो आपको ध्यान देना है कि 0 रो 0 कॉलम से ही हमारा कभी भी पोजीशनिंग स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया, मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया मल्टी डायमेंशनल एरे को, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, जिसमें एरे एक मेन हमारा जो ब्लॉक है, मेन ब्लॉक का एरे स्टार्ट हुआ, फिर उसके सब ब्लॉक के एरे स्टार्ट हुए, यानी 89 79 ये फर्स्ट रो हो गई, यानी 0 रो 0 कॉलम जैसे हमको स्टार्ट करा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया भी 0 1 2 आउटपुट में, तो यहाँ पे 0 1 2। फिर हमको यहाँ पे जब कॉलम हम कॉल करेंगे तब भी हमको ध्यान रखना है कि 0 कॉलम 0 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, तो हमने सेकंड तक का प्रिंट करना है तो सेकंड तक का यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब मुझे ये जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही आउटपुट आना चाहिए करके मैंने क्या लिखा है, प्री टैग लगाया। प्री टैग क्या करेगा कि 1 बाय 1 सबको आउटपुट डिस्प्ले भी करेगा और ब्रेक करते जाएगा। नहीं तो मैं प्री टैग नहीं लगाऊंगी और प्रिंट आर टैग लगाऊंगी तो सिर्फ वो क्या करेगा, पूरी एक लाइन में ही प्रिंट कर देगा। यह हम आउटपुट में अभी डिस्प्ले करके देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। यहां से हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब हमको एक वेरिएबल लेना है। अब वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, अभी हम मार्क्स वाला ही देख लेंगे ताकि हमारे को इजीली समझ में आ जाए। मार्क्स लिया मैंने, इज इक्वल टू एरे लिया। एरे लेने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है ताकि आपको याद रहे कि हमको मेन ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और मेन ब्रैकेट क्लोज करना है, और वहां पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। फिर हमको ब्रैकेट ओपन वाले पे आना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब यहाँ से हमको क्या करना है, डिक्लेयर करना है हमारी रो एंड कॉलम। यहाँ पे एरे लिखना है सब में पहले, हमको पैरेंथेसिस लगाना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें है, सेमीकोलन नहीं है, कॉमा है। अब हमको 3 लेवल डिक्लेयर करना है तो हमने 3 लेवल्स में डाल दिए। पहले हम 3 लेवल्स बना लेंगे। अब लास्ट वाले इसमें हमारे को कोई कॉमा नहीं देना क्योंकि इसके बाद हमारे को कोई लाइन लेना नहीं है। जब हमको लाइन टू लाइन लेना है तो हम कॉमा कॉमा करके लेते जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो भी नंबर्स डालेंगे वो नंबर डालना है। नंबर डालने के लिए हमको जो भी लेना है 50, 60, 70। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने 70, 8, 90, 85। यहाँ लिया मैंने 75, 65, 55। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है हमारा ये 0 है और ये क्या है हमारा, ये भी 0 है। यानी जो कॉलम है, जो रो है वो 0 और जो 50 है वो भी 0 पोजीशन पे है, 60 जो है 1 पोजीशन पे है और 70 जो है 2 पोजीशन पे है। हमारे कॉलम चेंज हो रहे हैं 0 1 2, पर रो क्या रहेंगी, 0 ही रहेंगी सब में। नेक्स्ट में भी वैसा ही रहेगा कि जो रो है 1 हो जाएंगी, पर जो कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2, 0 1 2,
और यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारी रो चेंज हो जाएंगी 3 से। अब इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्री टैग मैं नहीं लिखती हूँ, पहले आप लोगों का प्रिंट टैग लिख देती हूँ, प्रिंट आर, और पैरेंथेसिस में दे देती हूँ, किसमें है ये, डॉलर मार्क्स में, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हो गया हमारा। अब हम रन करेंगे तो देखो प्री टैग नहीं लगाए तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, एक लाइन में प्रिंट हो गया पूरा। यहाँ पे देखो हमको समझ में ही नहीं आ रहा जीरो कहाँ पे खत्म हो रहा, रो, और हमारी जो हमारा वो है 1 2 रो, कॉलम 0 1 2 3, वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा, हमको देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे 0 स्टार्ट और 0, तो रो स्टार्ट 0 रो स्टार्ट हुई करके एरे स्टार्ट हो गया, 0 पे 50, 1 पे ये, सेकंड पे 70, फिर सेकंड रो स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे सॉरी 1 रो स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट हुई। तो इसमें हमको क्या होगा, बहुत कंफ्यूज भी लगेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम प्री टैग यूज करें। प्री टैग से हमको सीक्वेंस में दिखेगा जैसे हमको चाहिए आउटपुट, जैसे एक्चुअल में आउटपुट आना चाहिए वो हमको इको करके, जो हमारा प्री टैग होता है वो क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है जब स्टेटमेंट एक कंप्लीट होती है। तो एक स्टेटमेंट यानी एक रो कंप्लीट होने के बाद हमको क्या होना चाहिए, लाइन ब्रेक भी होना चाहिए, हमको स्टेटमेंट अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये देखो हो गया। जिसमें क्या हुआ, पहले एरे कौन से पोजीशन पे बता रहा है, यानी रो पोजीशन बता रहा है उसके एरे की 0, और फिर 0 पोजीशन से फिर कॉलम स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे अंदर में, कॉलम है 0 1 2, रो कौन सी है 0, फिर ये कंप्लीट होने के बाद सेकेंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट रो, फिर से 0 1 2, तो यहाँ पे सेकेंड स्टार्ट होता है 0 1 2। अब इन केस अगर से मेरे को रोज एंड कॉलम्स में ही देना है, अगर से मुझे ऐसे नहीं लेना है या मुझे एक ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करूंगी इको। अभी हम ट्राई करके देखते हैं, इको करेंगे। इको करने के बाद यहाँ पे हमको जो भी लेना है, नंबर इज कोलन, ठीक है, यहाँ पे लगा रही हूँ कॉन्टिन्यू। तो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा मेरे को कौन से पोजीशन पे, मेरे को फर्स्ट रो की कौन सा पोजीशन का लेना है, मेरे को फर्स्ट रो का सेकंड पोजीशन वाला लेना है। देखते हैं हम होता है क्या, हमारा आउटपुट आता है क्या। एरे अनडिफाइंड आफ्टर 2, इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। जान दो, इसको हम बाद में देखेंगे कैसे लेते हैं रो एंड कॉलम का, इतना काफी है, ठीक है। आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। हमारा सेकंड इसमें चलेगा सॉर्टिंग एरे, सॉर्ट कैसे करते हैं हम एरे को, इसके हमारे जो कीवर्ड्स है वो मेथड्स का हमको यूज करना है, कैसे हम फंक्शंस का यूज करके हमारे एरे को सॉर्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा इंडेक्सिंग एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और एसोसिएटिव एरे। इंडेक्सिंग एरे जो है पोजीशनिंग लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, और हमको प्रिंट भी सिंगल सिंगल उसको करना पड़ता है। पर जो एसोसिएटिव एरे रहता है वो की एन वैल्यू में चलता है, यानी पेयरिंग में चलता है, पेयर में चलता है, और जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो रो एंड कॉलम में चलता है। तो आई होप आप लोग को ये याद रखना है और आप लोग को समझ गया होगा। थैंक यू।